नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को अपने आवास पर मनाने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी इस पर्व को उत्तराखंड में भी मनाने कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार के ऐतिहासिक मालवीय उद्यान में आयोजित हुए इगास पर्व में इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भैलव को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने हाथों से झुलाते हुए कहा कि आज उत्तराखंड के लोक पर्व विकास को पीएम मोदी की वजह से दुनिया जानने लगी है, जो हर उत्तराखंडी के लिए गर्व की बात है। मैं निवेदन करूंगा महिला देखिए, अब आने वाले समय में हम इगास को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नवरात्रों में सब लोग गरबा खेलने गुजरात जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा देखने लोग बंगाल जाते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का एक त्यौहार ऐसा हो जिसको पूरा विश्व पहचाने और पूरा विश्व उस त्यौहार को देखे और हमारी संस्कृति को देखे और उसमें शामिल हो। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है, आने वाले सालों में इगास को और प्रमुखता के साथ और प्रबलता के साथ मनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल स्वयं इगास के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली भी हैं। कल स्वयं देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वयं इगास के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में इगास पूरे दुनिया में पहचाना जाएगा और प्रत्येक उत्तराखंडी इगास पे गर्व महसूस करेगा। परंपरा देवभूमि परंपरा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है देवभूमि उत्तराखंड। ये कोटद्वार ऋषि मुनियों की धरती है, ज्ञानी तपस्वियों की धरती है, बाबा सिद्ध बलि की ये पवित्र धरती है, करुण ऋषि की पवित्र धरती है। ये धरती में इगास का प्रोग्राम जो मनाया जा रहा है, एकादशी का इसको रूप माना जाता है। यहाँ हम इगास कर रहे हैं, पहाड़ी भाषा में हरियाणा में एकादशी को ग्यास बोलते हैं। ग्यास से इगास हो गई। जिस दिन पता लगा था भगवान राम का, उस दिन एकादशी थी। और जिस दिन जो हमारे सैनिक वहाँ तिब्बत में करने गए थे और त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इस दिन वो पता लगा कि भाई वो वापस आ गए, तो उस दिन एकादशी थी, इसलिए इसका नाम इगास दे दिया और इसको पर्व से बहुत खुशी से जो है मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, पौड़ी गढ़वाल। भाजपा नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा बस मार्शल पर कैबिनेट के प्रस्ताव पर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जनता को गुमराह करने की बात कही है। नेता विपक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बस मार्शलों के मामले में लगातार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, झूठ का सहारा लेकर मार्शलों को गुमराह कर रही है। अक्टूबर 2023 में केजरीवाल ने बस मार्शलों को एक झटके में हटा दिया था और अब जब उपराज्यपाल ने मार्शलों को बहाल करने के लिए कहा तो दिल्ली सरकार पीछे हट रही है। बस मार्शलों के मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना लगातार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, बार बार झूठ बोल रही है, बार बार गुमराह कर रही है और निचोड़ ये है कि इन मार्शलों को वापस ड्यूटी पर तैनात ना किया जा सके। सवाल तो ये है कि पिछले वर्ष इन मार्शलों को किसने हटाया। 8 अक्टूबर 2023 के केजरीवाल के हस्ताक्षर की चिट्ठी से सभी मार्शल्स को हटाया गया, जब उस समय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इनकी सैलरी भी रोकी आम आदमी पार्टी ने। जब वो आम आदमी पार्टी कहते हैं कि इनको लगाया हमने था और हटाया भी हमने है, तो जब उपराज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि अब आप इनको लगाइए और आप फिर उसके बाद 28 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम 1 नवंबर से इनको लगा रहे हैं, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने सारी तैयारी कर ली है, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने मीटिंग कर ली है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इन बस मार्शलों को हम अब सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में पॉल्यूशन के काम में नहीं लगा रहे। कि आपने 1 नवंबर से हमको क्यों नहीं लगाया। दूसरा, 5 अक्टूबर को जब आपने कमेटी बनाने की बात कही, कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी। अभी तक तो कमेटी की रिपोर्ट आ जाती, आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी, आपको पक्के तौर पे वहां पर लगाया जा सकता था। खुद उपराज्यपाल महोदय लिखकर कह रहे हैं, खुद उपराज्यपाल महोदय आपको चिट्ठी भेज रहे हैं,
खुद उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं कि आप इनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू करो, लेकिन दिल्ली की सरकार सिर्फ धोखा दे रही है, गुमराह कर रही है। और जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने मेरे बारे में आज बोला है, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं। इस पूरे मामले में जो गिरगिट की तरह आम आदमी पार्टी रंग बदल रही है, जो उनके साथ धोखा कर रही है, जो बस मार्शलों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, बस मार्शल और दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का चरित्र है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू होने से रोकना और जनता को उन योजनाओं से वंचित रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया था, परंतु दिल्ली की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार ने इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। साथियों, पीएम अभीम योजना अर्थात प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन स्कीम, जिसके अंतर्गत दिल्ली को भारत सरकार ने 2406 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2406 करोड़ से दिल्ली के अंदर 3 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो स्थापित की जा सकती थी। पहला 1139 जन स्वास्थ्य कल्याण केंद्र बनने थे, जिस पर 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई भारत सरकार द्वारा। दूसरा 11 डिस्ट्रिक्ट में 11 लैब स्थापित होनी थी, जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्रकार के लैब टेस्ट आम आदमियों के लिए वो बनाई जानी थी। तीसरा क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स अस्पतालों में आईसीयू सीसीयू बनाने के लिए ये कुल इस पर 2406 करोड़ रुपए भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गए। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस लाभ को दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंचने दिया, इस स्कीम को लागू नहीं होने दिया। मैं आपको इसमें एक खास बात बताना चाहता हूँ। ये योजना पीएम अभीम पूरे देश के लिए है, जिस पर 64,000 करोड़ रुपया 2021 से 2025-26 तक खर्च होना है। 64,000 करोड़ रुपए पूरे देश के लिए दिया गया। दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इस योजना से जुड़ने से एक प्रकार से इनकार किया है, क्योंकि इस पर पूरे मामले पर 4 साल बीतने के बाद भी इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, इसको लागू नहीं किया। और अभी तक ये लेबोरेटरी स्थापित हो जाती है और इनमें टेस्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने इसके बदले में जो टेस्ट थे, लैब टेस्ट, उसको आउटसोर्स किया, प्राइवेटाइज किया और नकली बिल बने, बोगस पेशेंट दिखाए गए, बोगस बिल बने और सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार के खजाने से लूटा गया। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि केंद्र अगर दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए योजना लेकर आता है, पूरे देश में लेकर आता है और दिल्ली को भी उसका हिस्सा वो है, तो दिल्ली की सरकार ने उसका लाभ दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं लेने दिया? केंद्र की हर योजना पर रोड़ा अटकाना, उसको रोकना, उसको आम जन तक ना पहुंचने देना, आम व्यक्ति को मिलने वाले लाभ से वंचित करना, ये दिल्ली सरकार का जो षड्यंत्र है, इसको अब समाप्त करने का समय आ गया है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाइए जो केंद्र की योजनाओं को ना सिर्फ जोड़े दिल्ली से, बल्कि उसमें और सहयोग करके उसको और बड़ा बढ़िया बनाए। मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी का जो मिशन है, वो दिल्ली में पूरी तरह से कामयाब हो और हमारी दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और मिशन का लाभ मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि इनको सत्ता से बाहर करिए। और आज मैंने आतिशी मार्लिना को एक पत्र भी लिखा है चीफ मिनिस्टर को और चेतावनी दी है कि आपने अगर तुरंत इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, पीएम अभीम को, तो हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान, दिल्ली। बच्चों का मुंडन कराने आ रहे श्रद्धालुओं की पिकअप पलटी। बाईपास पर पिकअप पलटने से 18 लोग घायल हो गए, वहीं 16 लोगों को मामूली चोट आई है। इसके साथ ही 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। मवई पटरंगा थाना क्षेत्र के थे सभी लोग निवासी परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे थे। सभी श्रद्धालु अपने बच्चों का मुंडन कराने आए थे। अयोध्या कोतवाली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। हमारे यहाँ इमरजेंसी में कुछ लोग लगे आए पुलिस के साथ, तो यहाँ पे करीबन 14 लोग करीब आए थे। ज्यादातर लोग ठीक हैं, सबको हल्की और माइनर चोटें आई हैं। 2 लोग थे जिनके सर में चोट थी, वो भी बहुत गंभीर नहीं थी। फिर भी सिटी स्कैन के लिए और जांच के लिए उनको हायर सेंटर के लिए, चोटें बहुत गंभीर नहीं है, एक्सीडेंट से हो सकती है, एक्सीडेंटल चोट है क्योंकि उनको चोट लगी है, बाकी वो गंभीर बहुत नहीं है। ये श्रद्धालु हैं, मवई और पटरंगा क्षेत्र से आए हुए थे। ये टेम्पो से दर्शन करने और पंचकोसी परिक्रमा करने आए थे। इनका टेम्पो बाईपास में पलट गया, जिसमें 15 लोग हमारे आए हैं घायल अवस्था में। इनका हमारे अस्पताल की पूरी टीम, जो आपदा प्रबंधन टीम बनी है, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी टीम के साथ इनकी सेवा की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं हमारे सीएमएस साहब करवा रहे हैं और सारे मरीज हमारे यहाँ
एडमिट कर दिए गए। ना अभी तक जो हमारे यहाँ ना कोई किसी की मृत्यु हुई है ना कोई रिफर है। सबका ट्रीटमेंट सुचारू रूप से सीएमएस साहब की देखरेख में हमारे चिकित्सालय में चल रहा है। सामान्य है, सबकी हालत सामान्य है। अब चूंकि टेम्पो पलटे कुछ घबराए हुए हैं, थोड़ी देर बाद भी नॉर्मल हो जाएंगे। कर लीजिए था काम है, ठीक है ज़्यादातर। शाहबाद चक से गाड़ी में दूसर गाड़ी टक्कर मारी से तभी पलटी है। हाँ, दूसरी गाड़ी साइड मार दी से। हाँ, कम से कम 30-35 जन यहाँ, और जिके चोट लगी है वही यहाँ है, जिके नहीं लगी नहीं आया है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मसूरी में उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की धूम रही। शहर में विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने भैलो खेलकर भव्य रूप से इगास का पर्व मनाया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति की छटा भी बिखेरी। मसूरी के शहीद स्थल पर गढ़वाल सभा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इगास के कार्यक्रम में गढ़वाली पारंपरिक व्यंजन भी परोसे गए। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोगों ने जमकर भैलो खेला व आतिशबाजी के साथ नृत्य व रस्साकस्सी भी खेली गई। आज जो है पूरे प्रदेश में जो है इगास का जो बग्वाल जिसे कहते हैं उसको बड़े धूमधाम के साथ पूरा प्रदेश मना रहा है। और जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड के लोग निवास करते हैं आज इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ अपने परिवार के साथ सब लोग मना रहे हैं। उसी कड़ी में मसूरी में विगत कई वर्षों से हम लोग जो है गढ़वाल सभा के लोग जो है और सभी राजनीतिक दल के लोग मिलकर के इस त्यौहार को यहाँ पर विगत कई वर्षों से मना रहे हैं। और इसमें इसके मनाने का कारण जो है कि क्यों हम इगास बग्वाल मनाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण भी है और किंवदंतियां भी है कि बग्वाल जो है जो 11 दिन में मनाई जाती है वो इसलिए मनाई जाती है कि जब रामचंद्र भगवान जी श्रीलंका पे विजय करके आए थे और जब उनका राज तिलक हुआ था तब दीपावली का माहौल था, दीपावली मनाई गई। उसी कड़ी में हम लोगों को या हम जिस क्षेत्र के लोगों को ये इगास मनाते हैं तो 11 दिन जब बात पता लगा कि भाई ऐसा हो गया तो हमने उत्तराखंड के लोगों ने इगास के रूप में इगास में 11 दिन बाद जो है इस बग्वाल को मनाना शुरू किया। और ये सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार पूरे उत्तराखंड में होता है और इसको बड़े धूमधाम के साथ हम लोग मनाते हैं। और इसलिए भी मनाते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, हमारे बाढ़ त्यौहार क्या है, ये हमको उनको बताना भी पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाली संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है उनको भी बताना पड़ेगा। इसीलिए इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ उत्तराखंड के जो व्यंजन है, दाल उड़द की दाल के पकौड़े, स्वाले और अपने गुलगुले जो मीठे आटे के गुलगुले थे उसको बनाते हैं और सभी लोगों को एकत्रित करके सब लोगों को आपस में बांटते हैं। और उसके पश्चात जब रात्रि अंधेरा हो जाता है 7-8 बजे गांव में या शहर में भी हम जो है उसको वैल्यू के माध्यम से वो चीड़ की हो, घास की हो, बीमल की हो, उससे हम लोग जो है फिर वैल्यू खेलते हैं और पूरे वैल्यू के साथ जो है पूरे धूमधाम के साथ पूरे गांव के पूरे शहर के लोग इसको मनाते हैं। इगास का जो त्यौहार है ये हमारे उत्तराखंड का बहुत ही जैसे छठ पूजा होती है उसी तरीके से ये इगास का भी हम लोगों का उत्तराखंड बहुत ही खुशियों का त्यौहार है। इसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि पहाड़ में कुमाऊं गढ़वाल में वैसे जो यहाँ पर इगास है वो यहाँ इसको इगास के नाम से माना जाता है और जो कुमाऊं में है उसे गढ़वाली दीपावली के उसमें मनाई जाती है। बैलों के रूप में यहाँ खेला जाता है। और पहाड़ में 11 दिन बाद कहते हैं जब रामचंद्र 14 वर्ष के बाद आए थे तो 11 दिन के बाद जो है बहुत देर बाद जो है पहाड़ में पता लगा था लोगों को कि रामचंद्र जी अयोध्या लौट आए हैं। तो उस खुशी में भी मनाते हैं। कई जगह ये भी माना जाता है कि जो हमारे वीर भर माधो सिंह भंडारी जो एक तिब्बत में लड़ाई में कहीं गए थे, जो राजा महाराजा टीरी ने भेजा था, वो भी बहुत टाइम बाद
दिवाली के 1 महीने के बाद लौट के आए थे, उनके आने की खुशी में भी ये मनाई जाती है। इगास के पर्व के दौरान शहर के हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और उत्तराखंड की संस्कृति और रीति रिवाज से रूबरू होते हुए इस लोक पर्व की महत्ता को जाना व इसमें प्रतिभाग किया। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल, दमोह, मसकबाजा व रणसिंगा के साथ लोकगीतों की प्रस्तुति भी दी। वहीं सभी को पहाड़ी व्यंजन भी परोसा गया, जिसमें मंडुए की रोटी, कंडाली का साग, काफली, आलू की गुटके, रायता, झंगोरे की खीर व दाल के पकौड़े आदि थे। गढ़वाल सभा मसूरी के द्वारा यहाँ पर इगास का पर्व बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया और सभी लोग यहाँ पर मसूरी वासी जो है उसमें शरीक होकर उसका आनंद भी ले रहे हैं और इस इगास पर्व को जो है बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस प्रयास के लिए गढ़वाल सभा मसूरी, उनकी महिलाएं, उनके साथी लोग, सबको मैं हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। मैं उत्तराखंड इस देवभूमि का या इगास का पर्व, यह हमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही परंपराओं से जुड़ा हुआ यह पर्व है। बीच में इस पर्व का आयोजन थोड़ा मनाने का, उत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम थोड़ा कम होता रहा है और एक अच्छी पहल के रूप में अब गांव-गांव में इगास के पर्व को लोग मना रहे हैं। बूढ़ भगवाल के नाम से इस पर्व को जाना जाता है और इस मौके पर हम अपनी परंपराओं को, अपने मूल्यों को, अपनी सनातन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और मुझे आज इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज मसूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर इसको 2-3 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को यहाँ पर इस प्रकार से आयोजित कर रहे हैं, उत्सव के रूप में आयोजित कर रहे हैं। लोगों की इसमें बहुत अच्छी भागीदारी हो रही है और लोगों को जानने का मौका मिल रहा है कि ये बूढ़ भगवाल जो पहले समय से हुआ करती थी, आज यह पुनर्जीवित हो रही है, तो अपनी संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हिंदुस्तान मसूरी। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ये कहावत कहीं ना कहीं ईएनटी सर्जन डॉक्टर शिव कुमार पर सटीक बैठती है। उन्नाव जिले का 1.5 साल का एक मासूम बच्चा खेल खेल में प्लास्टिक की बॉल को मुंह में डाल लिया, जो कि उसके गले में फंस गई। परिवार थक हार कर बच्चे को लेकर जिला अस्पताल रायबरेली पहुंचे। वहां तैनात ईएनटी सर्जन डॉक्टर शिव कुमार की सूझबूझ ने बिना देरी किए बच्चे के गले से प्लास्टिक का बॉल निकालकर बच्चे की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि मासूम बच्चे ने खेलते हुए मुंह में प्लास्टिक की बॉल डाल दिया, जिसमें बॉल गले में जाकर फंस गई। परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बॉल बाहर नहीं निकली तो डॉक्टर के पास ले गए। परिवार के लोग आनन फानन में जिला अस्पताल रायबरेली लेकर पहुंचे। वहां पर तैनात ईएनटी सर्जन डॉक्टर शिव कुमार ने बिना देरी किए बच्चे के गले से बॉल को निकालकर बच्चे की जान बचाई। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। रायबरेली के बॉर्डर उधर उन्नाव के बीच के पास का रहने वाले हैं। 1.5 साल का बच्चा था, तो बॉल एक खा गया था और जिसकी वजह से इसकी एकदम सांस रुक गई थी। तो अब चूंकि बेहोश करने में टाइम लगता और उतना देर रुकना थोड़ा मुश्किल भी था कि बच्चे को जान को खतरा भी था, तो हमने कोशिश किया ओपीडी में ही निकाल दिया। बच्चा अब एकदम फिट है, एकदम सांस आ रही, एकदम ठीक है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।